ऑलराइट जी। अभी तक हमने आज हम बेसिकली फॉर्म एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। फॉर्म होता क्या है, फॉर्म एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं और फॉर्म क्यों होता है, पर्पस क्या है इसका। अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, अभी तक हमने 2 तरह के एलिमेंट्स पढ़े हैं। एक तो हमने टेक्सचुअल एलिमेंट्स पढ़े हैं और दूसरे हमने लेआउट एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक? यानी एक कॉन्टेक्ट या एक कंटेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स पढ़े हैं और एक लेआउट एलिमेंट्स पढ़े हैं। कंटेंट से मुराद क्या है? इमेज आपका कंटेंट है, हेडिंग आपका कंटेंट है, पैराग्राफ आपका कंटेंट है, लिस्ट चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये आपका क्या है? कंटेंट है। डिव आपका क्या है? लेआउट एलिमेंट है। सेक्शन क्या है? लेआउट एलिमेंट है। अब दोनों में फर्क तो समझ रहे हैं ना, लेआउट एलिमेंट क्या है और कंटेंट या टेक्सचुअल। मैं टेक्सचुअल इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि बीच में इमेज भी है, तो मैं कंटेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दो तरह के एलिमेंट्स पढ़े हैं आपने, और ये दोनों तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हैं। प्रेजेंटेशनल का मतलब क्या है कि जिनको इस्तेमाल करके सिर्फ हम एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक व्यू बना सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा कोई एलिमेंट नहीं पढ़ा जिसके जरिए यूजर से इनपुट लिया जाए। अब देखें, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो अक्सर आपको फॉर्म मिलता है। अगर आप साइन लॉगिन पे जाएं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाएं, तो आप लॉगिन पे दो तरह के एलिमेंट्स यहाँ शो हो रहे हैं। एक तो वो है जो सिर्फ प्रेजेंटेशनल है, यानी जो इन्फॉर्मेशनल है, जो सिर्फ यूजर को क्या दे रहे हैं? इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे कौन कौन से? ये एक हेडिंग है, यूजर को इन्फॉर्मेशन दे रही है क्या? वेलकम जी। ये एक पैराग्राफ हो सकता है, ये स्पैन हो सकता है, या एंकर हो सकता है, जो यूजर को क्या, एक लिंक की कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये क्या, ये देखिए, बाकी पूरे पेज में मैं कहीं भी कीबोर्ड से इनपुट करूं, नथिंग हैपेंस। माउस से क्लिक करूं, नथिंग हैपेंस। ये अगर मैं सम टाइम कुछ माउस के क्लिक पे वो यूआई इंटरेक्शन होती है, लेकिन वो भी यूजर से इनपुट नहीं ले रही होती। तो ये दो एलिमेंट्स इस पूरे पेज पे वो हैं तीन, एक, दो, तीन, जिन पे क्लिक करके मैं कुछ लिखूं भी तो ये मुझसे इनपुट ले रहा है। इस ऐसे एलिमेंट्स जिनके जरिए हम किसी वेब पेज को इनपुट दें, इनपुट देने से मुराद कीबोर्ड से कुछ डाटा लिख के उसे इनपुट दें, माउस से क्लिक करें किसी बटन पे, यदि इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो जो चीज मैं लिखूंगा इसकी बेस पे वो सर्च स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब वो मैंने जो कुछ भी रैंडम ऑल फॉल लिखा उसकी बेस पे कोई उसे प्रोडक्ट मिलता है नहीं मिलता, दैट इज द अदर थिंग, लेकिन इट विल डू समथिंग। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके जरिए यूजर वेब पेज में इनपुट देता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट एलिमेंट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन इनपुट एलिमेंट्स। नॉर्मली इनपुट एलिमेंट्स ऐसा कम ही होता है कि अकेला इनपुट एलिमेंट कहीं यूज हो। अभी अगर आप ये देखें तो यहाँ इस में दो इनपुट एलिमेंट्स हैं, एक बटन है और एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है। सर्च बॉक्स बाद में कहेंगे जब हम इनपुट टाइप सर्च पढ़ेंगे, ठीक है। एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है, दोनों इकट्ठे यूज हुए हैं। अगर आप इधर आए तो दो इनपुट बॉक्सेस इकट्ठे यूज हुए हैं, साथ में तीन, तीसरा बटन भी है। अगर आप यहाँ साइन अप पे जाएं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह इनपुट एलिमेंट्स है। अब आप देखें कि इन सारों को मैं कह रहा हूं इनपुट एलिमेंट्स, क्यों? ये क्या कर रहे हैं? यूजर से इनपुट्स लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनपुट लेने के तरीके मुख्तलिफ हैं। देखें, यहां ये क्या ले रहा है मुझसे? टेक्स्ट फॉर्म में इनपुट ले रहा है। ये किस फॉर्म में इनपुट ले रहा है कि मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये कुछ एक्टिविटी करेगा। ये किस फॉर्म में इनपुट? ये भी टेक्सचुअल फॉर्म में इनपुट है, लेकिन ये बेसिकली कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है। इसका मतलब है ये इनपुट ही, लेकिन इसकी इनपुट की भी, यानी इसका मतलब ये कि इनपुट जो हम पढ़ेंगे उसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ इनपुट हमसे टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ इनपुट्स हमसे इस तरह हिडन कैरेक्टर्स में इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ इनपुट्स इस तरह हमें पहले से एक पॉपअप देंगे, पॉसिबल ऑप्शंस की लिस्ट देंगे, गॉट इट, जिन्हें हम प्रोबेबली ड्रॉप डाउन कह सकते हैं या सेलेक्ट कह सकते हैं। बट इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप फेसबुक पे जाएं, ये भी वेबसाइट है ना, और इस पे अगर जाएं तो ये बेसिकली दो इनपुट बॉक्सेस है। अगर आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएं तो यहाँ आपको कुछ डिफरेंट इनपुट भी मिलेगा। ये तो आपने देख लिया अभी, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये नहीं देखा आपने। सो दीज आर कॉल्ड रेडियो बटन। अगर हमें यूजर से चॉइसेस पूछनी हो और यूजर को एक वक्त में सिर्फ एक ऑप्शन अलाउ करना हो, तो नॉर्मली सब क्या कहते हैं? मल्टीपल चॉइसेस, जिसमें से आपको एक चॉइस एक वक्त में, इसको वेब की जुबान में कहते हैं रेडियो बटन। ऐसा बटन जो आपको एक वक्त में एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की इजाजत देता है, क्या कहते हैं इसको? इसके अलावा एक और होता है चेक बॉक्स, कि आप एक ही वक्त में मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कहीं है नहीं, अगर होता तो मैं आपको वो भी दिखा देता। लेट मी सी यू राइट इन हियर।
कहीं होगा, दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इनपुट एलिमेंट्स। तो आपने ये देख लिया कि इनपुट एलिमेंट बहुत कम ऐसा होता है कि अकेला अकेला कहीं आए। नॉर्मली इनपुट एलिमेंट्स किस हालत में होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। और इन सारे इनपुट एलिमेंट्स को अगर 2 या 3 या 4 हो तो उनको कंबाइन करें तो हम इनको एक, जैसे हम हर डिव को एक रैपर में रैप करते हैं ना, पेरेंट डिव बना के, इनपुट एलिमेंट्स जब भी लिखें तो कोशिश करें कि सारे इनपुट एलिमेंट्स को एक फॉर्म के टैग में रैप करें। All inputs should have form tag around them. What do I mean it? Let me talk about this practically. तो इनपुट एलिमेंट्स की समझ आ गई है ना। तो इससे पहले हमने जितने एलिमेंट्स पढ़े थे वो सिर्फ क्या थे, प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स, जिनमें सिर्फ यूजर को डिजाइन दिखता था, यूजर उनमें कोई इनपुट नहीं दे सकता था। तो आज हमने पढ़ने हैं जी इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है। सो मैंने एक नया फोल्डर बनाया स्ट्रेट अवे, उसको मैंने ओपन किया अपने VS कोड में, उसको मैंने जल्दी से ASSETS एसेट्स बनाए। उस एसेट में वही जो फोल्डर स्ट्रक्चर हम बनाते चले आए हैं, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मुझे 3 फोल्डर्स बनाने हैं, एक बनाना है JS के नाम से। ये अगेन बार बार करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को अभी तक पिछली चीजें नहीं पता तो उनके लिए रिवाइज भी हो जाती है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। देन मैं इसमें बनाऊंगा JS भी हो गया और IMGs भी हो गया, और इसको इसके अंदर रख लूंगा, ठीक है। मूव इट इनसाइड, और यहाँ पे रखें एक आप index.html, और यहाँ पे आप एक बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर बना लें, और देयर ही गोस, दिस इज आवर प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इनपुट एलिमेंट्स की टाइप्स बताऊंगा। जब आपको इनपुट एलिमेंट बनाना हो ना तो आपके पास एक टैग है इनपुट, ठीक है। अगर मैं टैग को सिर्फ ये करके लिख दूं और वापस आके यहाँ पे इसे ओपन करके दिखा दूं, कैन यू सी मैंने सिर्फ क्या लिखा है, इनपुट लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा। और यहाँ 2-3 चीजें तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये जो इनपुट टैग है ये पेयर टैग नहीं है, ये पेयर टैग, तो मैंने कहा जो अनपेयर टैग हो उसको इधर ही क्लोजिंग कर दिया करें, सेल्फ क्लोजिंग बना दें, ठीक। दूसरी बात आपने ये देखी कि जब आपने सिर्फ इनपुट लिखा तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कौन सा इनपुट आएगा, टेक्स्ट बॉक्स आएगा। इसके मुख्तलिफ नाम है, बाद लोग इसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, बाद लोग इसे टेक्स्ट फील्ड कहते हैं, बाद लोग इसे इनपुट कहते हैं, बाद लोग इसे इनपुट फील्ड कहते हैं। तो नाम बंदा एक ही होता है, बाद लोग उसे टॉनी कह रहे होते हैं, बाद जीरा कह रहे होते हैं, बाद शीरा कह रहे होते हैं, बाद गॉट इट, अंदर बंदा एक ही होता है, गॉट इट। तो आप, मैं इसको कहूंगा इनपुट फील्ड, आज के बाद मैं इसका नाम क्या बोलूंगा, इनपुट फील्ड, ठीक है, या टेक्स्ट फील्ड, इनपुट फील्ड या टेक्स्ट फील्ड दो। तो बाय डिफॉल्ट जब आप इनपुट का टैग यूज करते हैं तो वो क्या देता है, इनपुट फील्ड, ठीक। तो अब अगर मैं 2 लिखूं, कॉपी पेस्ट कर दूं नीचे, तो कितनी आ गई, और क्या बिहेवियर आपने नोट किया इसका, ये इनलाइन एलिमेंट। मैंने कहा ना जब आप टैग पढ़ेंगे तो साथ साथ उसके बिहेवियर भी नोट करेंगे कि ये उसी लाइन में आया, नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब है ये क्या है, ब्लॉक लेवल नहीं है। तो ब्लॉक लेवल कौन से होते हैं, जो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, अगले एलिमेंट को नीचे फेंक देते हैं, इसने कुछ नहीं किया ऐसा। तो जितने भी इनपुट एलिमेंट्स होंगे उनमें से मेजॉरिटी, बल्कि मेरे ख्याल में सारे क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 कर दूं तो तीसरा भी आमने सामने आ जाएगा, जब तक स्पेस खत्म नहीं होती सारे आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ लिखूं, आई एम एबल टू टाइप, एंड दैट्स व्हाट इनपुट एलिमेंट इज फॉर। अगर मैं इसमें भी कुछ लिखूं, दैट्स राइट, अगर इसमें भी कुछ लिखूं, दैट्स राइट। लेकिन मैं अब वो इनपुट ये वाला दिखाना चाहता हूं आपको कि जिसमें मैं जो कुछ भी लिखूं वो सामने कैरेक्टर डिस्प्ले ना हो, हाइड हो, पासवर्ड वाले। तो आपने उसको कैसे डिफरेंशिएट करना होगा, आप इनपुट को एक, ये जो मैं किसी भी टैग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं इसको क्या बोलता हूं, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स, गुड, ठीक है, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। मैं इसको टाइप कह के यहां बोल सकता हूं जी टाइप इसकी पासवर्ड है, टाइप क्या है, दैट्स द डूइंग, दैट्स द ओनली थिंग। अब जरा देखिएगा, जिसको मैंने पासवर्ड दिया है, इसको मैंने पासवर्ड नहीं दिया, ये नॉर्मल टेक्स्ट शो कर रहा है, इसको मैंने पासवर्ड दिया, जहां जो कुछ भी लिखेंगे वो विजिबल नहीं होगा। ये किससे है, इनपुट ही है, लेकिन इसको कौन डिफाइन कर रहा है, इसकी टाइप की प्रॉपर्टी। क्लियर होगी ये बात। मैंने आपको कहा कि जब भी आप इनपुट फील्ड या इनपुट एलिमेंट्स यूज करेंगे तो आप इनको किस में रैप करेंगे, फॉर्म के टैग में रैप करेंगे। समझ आई बात। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को कट करते हैं
और इनको फॉर्म के टैग में रैप करें। तो मुझे ये बताएं कि फॉर्म का टैग इसने खुद ही कंप्लीट कर लिया, विजुअल स्टूडियो कोड इतना तो समझदार है ही। तो फॉर्म का टैग कौन सा, पेयर्ड या अनपेयर्ड? ऑब्वियसली पेयर्ड, क्योंकि हमने बाकी सारा कुछ इसके बीच में रखना होगा। सो मैंने वो 3 इनपुट्स जो बनाए हैं वो सारे तीनों के तीनों किसके अंदर रखे? दैट्स द वे ऑफ यूजिंग फॉर्म एलिमेंट्स एक्चुअली। अच्छा, वो जावास्क्रिप्ट है, इंटरैक्टिविटी, वो स्टैटिक एचटीएमएल में नहीं कर सकते आप इसकी बात कर रहे हैं। तो वी विल नॉट बी कवरिंग इट राइट नाउ। इसकी बात करें ना, मुझे फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, बहुत सियाना है कसम है। ठीक है, बहरहाल बहरहाल तो मेरे पे उन्होंने फटीक डाल दी है क्योंकि मुझे तो ये जो है जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है, पार्ट ये हम अभी नहीं करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तब मुझे रिमाइंड करना, वैसे भी वापस आएंगे। एनीवेज, तो बाकी ऐसे ही है, ठीक है। अब हमें तो आपको पता है कि एक इनपुट एलिमेंट, अच्छा ये जो इनपुट टाइप्स है ना, आप नॉर्मली जब टेक्स्ट भी लिखना हो तो आप इनपुट टाइप क्या लिख देते हैं? टेक्स्ट लिख देते हैं, टाइप लाजमी लिखना, ठीक। और इसको भी आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, अब जरा मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। एक ही इनपुट फील्ड का नाम है, लेकिन उसकी टाइप मुख्तलिफ करेंगे तो बड़े जबरदस्त जबरदस्त बिहेवियर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं इनपुट टाइप डेट कर देता हूँ कि आपने यूजर से क्या लेना है, डेट लेनी है, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट कैलेंडर दे देगा कि आप डेट सेलेक्ट करें। इनपुट टाइप डेट, आप इस इनपुट टाइप को क्या कर दें, टाइम कर दें, ये आपसे टाइम ले लेगा। 5:59, 3:59 या 3:02 AM या PM। गॉट इट? सो दीज आर द मैजिक्स बेसिकली। फिर आप इनपुट टाइप डेट और टाइम के अलावा, यानी हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको जरा उसमें आ जाए। इसको हम डेट ही रखते हैं, इसको हम टाइम ही रखते हैं। और अच्छा, अगली चीज बता रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, नॉर्मली जब आप 3, 4, 5, 6 जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स यूज करते हैं, तो नॉर्मली जब आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं तो फॉर्म के बाद उसने एक बटन दिया होता है सबमिट का। यानी अगर देखें इनमें यूजर नेम और पासवर्ड हम अगर दे दें और फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें, यानी एक बटन साथ दिया होगा, फिर हम यहाँ पे कुछ टाइप करें तो तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मैं इस बटन पे क्लिक नहीं करता। तो जब भी आप फॉर्म यूज करें ना, फॉर्म फॉर्म किस लिए यूज करते हैं? जब आपको इनपुट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं तो उनको फॉर्म में अंदर रैप करते हैं। तो नॉर्मली फॉर्म के अंदर एक बटन नॉर्मली ऐड किया जाता है टिपिकली, मैं इसे जरूरी तो नहीं कहूंगा। इनपुट टाइप, उस बटन की टाइप होती है सबमिट। उस बटन की टाइप क्या होती है? जब भी आप फॉर्म यूज करेंगे उस फॉर्म में कोशिश करें कि एंड पे, यानी जहां मर्जी हो सकता है लेकिन आखिर में एक बटन जरूर ऐड करें। और उस बटन की टाइप क्या होती है? अच्छा, मैंने कहा बटन जरूर ऐड करें, हालांकि मैंने खुद क्या लिखा है, इनपुट टैग लिखा है। सिर्फ मैंने इसे टाइप सबमिट दिया ना तो ये क्या बना देगा पता है? बटन बना देगा, और कुछ भी नहीं किया मैंने। है इनपुट ही, लेकिन मैं इनपुट टाइप को क्या दिया, सबमिट। तो अब ये क्या करेगा सबमिट, कि फॉर्म के जितने भी इनपुट एलिमेंट्स है ना, पासवर्ड है, यूजर नेम है, टाइम है, डेट है, उन तमाम के तमाम फॉर्म में जो आने वाला इनपुट होगा उसको उठा के सर्वर पे पोस्ट कर देगा। अब सर्वर पे पोस्ट करने का क्या मतलब है, वो आपका हेडेक नहीं है, बिकॉज वो वहां से आगे बैकएंड शुरू हो जाता है, आप फ्रंट एंड के। आपका काम सिर्फ क्या, फॉर्म को डिजाइन करना। तो हर फॉर्म में एक सबमिट का बटन होता है। सबमिट के बटन के क्लिक करने के बाद क्या होगा, दिस इज नॉट फ्रंट एंड, वहां से बैकएंड स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अब तो ये एंड पे मैंने जी जी, अच्छा बटन नहीं ऐड किया मैंने, इनपुट टाइप सबमिट किया। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यू आर राइट। एक और, एक तो आपने कहा जी सर्च कैसे करते हैं, इसका बिहेवियर चेंज करना है। और ये क्वेश्चन, आप जैसे इनपुट टाइप सबमिट लिखा है ना, आप पहले तो इसकी एक और चीज समझ लें। मैंने जब इनपुट टाइप सबमिट लिखा है तो बटन बना और उस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आया वो एज इट इज सबमिट ही आ गया। मैं नहीं नहीं, टाइप सिर्फ सबमिट ही है, साइन अप नहीं लिख सकते। इनपुट टाइप सबमिट ही लिख सकते हैं या रीसेट लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको इसका नाम चेंज करके अपनी मर्जी का नाम रखना है तो मैं इसे कहूंगा जी वैल्यू इक्वल्स टू साइन अप। तो अब इस बटन के ऊपर, ये बटन की टाइप सबमिट ही है लेकिन उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो क्या है,
टेक्स्ट कस्टमाइज हो जाएगा, ये राइट। अच्छा, दो हल है। सर्च आइकन आपको पोजीशन से खुद लाना पड़ता है इनपुट के ऊपर, ऐसा यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक और इनपुट बनाएं, हो गया, और इस इनपुट टाइप को सर्च कर दें। अब जरा आखिरी इनपुट देखिएगा, वो सर्च होगी, ये वाली सर्च है। इसका फायदा क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यानी कुछ भी लिखेंगे ना, तो ये एंड पे क्रॉस देख रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये रीसेट हो जाएगा। दोबारा देखें, इन पे ये नहीं हो रहा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सर्च, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप ईमेल। अभी बताता हूँ क्योंकि सबमिट के बटन से बताया। ये बात क्लियर होगी सारी? सारे के सारे हैं इनपुट हैं, चेंज क्या हो रहा है, उनकी टाइप चेंज हो रही है, और हर एक इनपुट का एक खास मकसद है जो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने अब सवाल किया जी कि इसके साथ जो सर्च का आइकन आ रहा है, जैसे शी माइट बी थिंकिंग अबाउट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इनपुट फील्ड, दिस इज द सेपरेट बटन। लेकिन वो डिजाइन इस तरह से हुआ है कि सर्च बॉक्स और बटन, इनको सीएसएस में जाके कस्टमाइज करके स्टाइल ऐसे किया हुआ कि ये दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए, और लग ये रहा है कि ये एक ही एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट नहीं है, ये दो। क्लियर? गॉट योर क्वेश्चन? किस काम के लिए करेंगे? कर सकते हैं, नहीं लाजमी करेंगे। एंड दिस इज, यस, अंदर ही करेंगे, तभी वो बटन आपका फॉर्म या फॉर्म में दी गई इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं। यानी इफ यू राइट सबमिट बटन आउटसाइड द फॉर्म, दैट इज नॉट वर्केबल। फॉर्म के इनसाइड, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यस, अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। यही मेरा आंसर था ना कि फॉर्म के अंदर ही यूज करेंगे। अगर उसको फॉर्म के बाहर यूज करें तो फिर उसका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। कर सकते हैं, लेकिन फिर वो फॉर्म में दी गई इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए यूज नहीं होगा, वो किसी और पर्पस के लिए यूज होगा। मैं भी बटन टैग की बात कर रहा हूं। अच्छा, इनका एक और क्वेश्चन है जो इससे थोड़ा सा हटके है। शी माइट बी थिंकिंग कि हम बटन यूं भी बनाते हैं, ठीक? और इस बटन में ये लिख दो, मैं लॉगिन लिख देता हूँ। तो बटन बनाने का दूसरा तरीका ये है, लेकिन ये अब फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा जब तक मैं इस बटन को जाके टाइप सबमिट ना कर दूं, ये ना कर। ओके, गॉट योर आंसर। यानी बटन बनाने का दूसरा, क्योंकि मैं अभी फोकस इनपुट एलिमेंट्स पे कर रहा था, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट गो आउटसाइड माय कॉन्टेक्स्ट कि मैं आपको उसका जवाब दे सकता, लेकिन चले, ये भी पता लग गया कि आप बटन के टैग से भी बटन बना सकते हैं, ठीक? बट फॉर नाउ लीव इट, और उसको टाइप सबमिट दे सकते हैं। ये समझ आ गई जी बात? अब जिस तरह आपने बाकी चीजों को स्टाइल किया है ना, आपके हाथ में कंट्रोल। सीएसएस में जाके इनको क्लास भी दे सकते हैं और टैग नेम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी क्विकली गो थ्रू। मैं इसको दे देता हूँ जी style.css, और इसको यहाँ पे लिंक कर लो दिस 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 एंड दिस, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ INPUT। तो मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ? टैग नेम को। किसको टारगेट कर रहा हूँ? तो टैग नेम यहाँ इनपुट के कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 के 6 को सेम स्टाइल रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? लेट मी टेल यू हाउ। मैं कह देता हूँ जी कि इनकी, पहले मैं इनको करता हूँ, मुझे ये ऊपर नीचे चाहिए, सारे एक लाइन में नहीं चाहिए। तो आपको पता है ऊपर नीचे कैसे आते हैं? डिस्प्ले ब्लॉक। फिर अब मुझे सब में मार्जिन चाहिए। मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि पैडिंग क्यों नहीं देंगे हम। किसी के जहन में सवाल है ये भी? ओके ग्रेट। ठीक है, मुझे आउटसाइड डिस्टेंस चाहिए था, पैडिंग देता तो क्या हो जाता? हर हर फॉर्म के टैग के इनसाइड आ जाता। अब मुझे इनको देनी है जी विड्थ। ठीक, अब मुझे कहेंगे जी विड्थ क्यों दी? क्योंकि सारे सेम साइज के नहीं दिख रहे थे, तो आई वांटेड कि जी ये सेम साइज का दिखे। ये क्या था? सर्च का।
ये थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं ये वाले, तो इनके ऑब्वियसली CSS हैक्स हैं कि हम इनको भी तो वो कर सकते हैं फिक्स। ये आई डोंट नो व्हाई, पर अब मैं इनको देता हूँ जी हाइट और इनको देता हूँ जी 30 पिक्सल्स। Isn't it not looking like one that we were required actually for the उसके लिए? अब आप चाहते हैं जी कि आप इसके साथ एक बटन जिस तरह दराज में लगा हुआ ना वैसे ही लगाएं, तो आप क्या करेंगे? अब ये काम नहीं चलेगा क्योंकि अब आप कस्टमाइज करने लगे ना। अब आप इसको कट कर लें और इसको रैप कर दें किधर, डिव में एक ये दे दें इसको, और इसके साथ ही एक और इनपुट दे दें और उसको टाइप क्या दे दें, सबमिट दे दें, और यहाँ पे आ जाएं ये। अब चूंकि सारे डिस्प्ले ब्लॉक हुए हैं तो ये भी ब्लॉक हो गया। इसको या तो आप इस डिव को टारगेट करके इनको इनलाइन या ब्लॉक जो भी चेंज करना है कर दें। मैं सिंपली फिलहाल ये कर रहा हूँ BUTTON बटन, जो अभी आपको बताया। और बटन आपको पता है बटन की टाइप सबमिट होती है और बटन डेड एलिमेंट है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं लिख रहा, स्पैन यूज करके स्पैन यूज करके क्या दे दूंगा इसमें, आइकन दे दूंगा। आइकन आपको पता है ना कैसे लगाते हैं, पता है ना? तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ आइकन, क्योंकि अभी मुझे वो गूगल में जाना और ढूंढना और सारे काम करने और मसला हो जाएगा। अब ये जो आइकन है ये इसके सामने नहीं आ रहा, रीजन बीइंग क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक नहीं है, बटन ब्लॉक नहीं है, लेकिन ये इसको मैंने खुद डिस्प्ले ब्लॉक दिया, तो ये उसको आपस में आमने सामने आने की इजाजत नहीं दे रहा। तो उसका हल क्या है? दैट्स व्हाई आई प्लेस देम इनसाइड अ डिव। तो आप इस डिव को क्लास देके क्या कर लें, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लें, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और फिर दोनों की हाइट और विड्थ मैच कर लें और बाकी सारे काम इस तरह। क्लियर होगी बात? बेसिकली आज का टॉपिक जो था हमारा फॉर्म एलिमेंट्स का, वो हमारे टास्क में आ गया तो इसलिए बढ़ा दिया, अदरवाइज मैं फॉर्म को थोड़ा सा बाद में रखता हूँ। लेकिन स्टिल देयर आर अदर एलिमेंट्स एज वेल, इनपुट टाइप्स, इनपुट टाइप रेडियो है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स है, इनपुट टाइप देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। इनपुट टाइप नंबर है, यस इंपॉर्टेंट, ये सारी हैं जी। इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, अच्छा इनपुट टाइप कलर इज एन इम्पोर्टेंट आई मीन इंटरेस्टिंग थिंग, इंपॉर्टेंट तो खैर सारी है। तो मैं इनपुट टाइप कलर दे देता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा कलर पैलेट चूज कर सकते हैं। गॉट इट? और फिर यहाँ से देखें तो इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, इनपुट टाइप ईमेल फाइल हिडन, इनपुट टाइप फाइल इज अगेन इंटरेस्टिंग। आप यूजर से कोई फाइल लेना चाहें तो आप यहाँ देखिएगा इनपुट टाइप फाइल क्या करेगी, दिस विल अलाउ अस टू अपलोड अ फाइल। इजंट इट वेरी सिंपल? तो ये लिस्ट वैसे आप मैंने ओपन की है W3 स्कूल से, तो ये आप घर जाके इसके साथ खेलिएगा थोड़ा सा, वेब 2 to 3 व्हाट्सएप में ग्रुप में पेस्ट कर दिए, सारे बंदे इसके साथ जाके खेलें और चेक करेंगे डिफरेंट इनपुट टाइप्स क्या क्या कर सकती हैं। सो वी माइट यूज एनी इनपुट फ्रॉम दिस लिस्ट। एक वो जो ड्रॉप डाउन है ना ऑप्शन को रह गया सेलेक्ट बॉक्स, वो कल बता दूंगा। तो दैट्स प्रीटी मच बनाओ। ठीक है जी, जहां तक किसी का सवाल है तो पूछ लें। और टास्क मैंने नहीं